हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 13 श्री भगवान उवाच देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्रकृतिर्धीरस् तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे शरीर परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body after death. The self-realized soul is not attached by such bodily changes. प्रत्येक जीव एक अलग आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। Every living entity is an individual soul. Body is changing every moment, sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. जीव की आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में जाती है, और क्योंकि अगले जन्म में इस आत्मा को शरीर मिलना अनिवार्य है, नेसेसरी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, लेट इट बी ए स्पिरिचुअल बॉडी और ए मटेरियल बॉडी। अतः अर्जुन के लिए न तो अपने पितामह भीष्म के लिए, न ही गुरु द्रोणाचार्य के लिए शोक करने का कोई कारण था, बल्कि इनफैक्ट उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर धारण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन के किए कर्मों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डीड्स परफॉर्म इन द लाइफ नाना प्रकार के सुखों को या दुखों को भोगना पड़ता है, क्योंकि भीम व द्रोण अच्छे साधु पुरुष थे, अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होगा। यह तय था, यह कन्फर्म था। जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नेचर का पूर्ण ज्ञान होता है, टोटल नॉलेज होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन से बहकता नहीं है, न ही मोहित होता है। मायावादी सिद्धांत से यह विश्वास किया जाता है कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा का शरीर कभी नहीं बदलता है और आत्मा का शरीर बदलता रहता है। यह मायावादी सिद्धांत परमात्मा के अपरिवर्तनीय अनचेंजेबल सिद्धांत के विरुद्ध होगा, अगेंस्ट होता है। गीता में पुष्टि हुई है कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, सनातन है, एटर्नल है। अर्थात जिस तरह परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, उसी तरह आत्मा का भी कभी अंत नहीं होता है। अपने कर्मों द्वारा किए गए फलों के अनुसार उसे यहाँ तो इस मृत्यु के उपरांत, मरने के बाद एक नया शरीर मिलता है, चाहे वह शरीर किसी इंसान का हो या किसी और योनि का, लेकिन वह आत्मा कभी भी मृत नहीं होती है। फिर यदि वह बहुत अच्छे कर्म किए होता है, उस योनि में, मनुष्य योनि में उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो उसे
एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। और क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यह कह रहे हैं कि उसके पितामह और उसके गुरु अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य है, इसलिए उन्हें एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलना निश्चित है। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें उनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये सब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर लिबरेशन, सैल्वेशन, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि आत्मा आत्मा को शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में, मेटीरियल नेचर में गिरने की प्रवृत्ति, मेटीरियल नेचर में डाउनफॉल होने की प्रवृत्ति होती है। यह आत्मा जो भिन्न है, इंडिविजुअल है, नित्य हमेशा भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का वैसा भिन्न अंश, इंडिविजुअल पार्ट बना रहता है। किंतु एक बार मुक्त होने पर, सैल्वेशन पाने पर, वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यह भी स्पष्ट कह रहे हैं कि एक शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा भी विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यह व्यष्टि जीव अर्थात जो आत्मा मनुष्य की आत्मा है उससे भिन्न होता है। भगवद गीता में यह कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर, सेम लेवल पर हो, तो कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न होकर, बेहतर न होकर, उनमें उपदेशक तथा विद्यार्थी अर्थात टीचर एंड स्टूडेंट का संबंध अर्थहीन होगा, मीनिंगलेस होगा। अर्थात अगर परमात्मा और आत्मा एक ही लेवल में होते तो अर्जुन अब जब श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर रहा है, तो यदि ये दोनों आत्माएं हैं, अर्थात अर्जुन है आत्मा और श्री कृष्ण भगवान है परमात्मा, यदि यह दोनों एक ही स्तर पे होते तो यह बात कि अर्जुन शिष्य है और श्री कृष्ण भगवान उनके गुरु है, यह बात व्यर्थ हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट अर्थात एक को टीचर और एक को स्टूडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, परमात्मा है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत भूले हुए अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।